उस फकीर का नाम सरकार मुजाहिद सुभान अल्लाह। उस वाह फकीर का जिसके बारे में हजरत टोपी वाले बाबा बगदादी दूल्हा कहा करते हैं, वाह वाह वाह। जिन्हें टोपी वाले बाबा बगदादी दूल्हा कहा करते, गालिबन हजरत सूफी साहब किबला, हजरत सूफी नसीरुद्दीन साहब नूरी किबला ने देखा होगा हुजूर मुजाहिद मिल्लत को, और हजरत ने भी देखा है। वो एक ऐसे फकीर थे कि रईस आजम उड़ीसा होने के बाद भी अंदाज फकीराना, अल्फाज फकीहाना, मिजाज कलंदराना, पूरी तस्वीर तसव्वुर इस वक्त हुजूर मुजाहिद मिल्लत की फकीर कादरी के सामने मौजूद है। लोग शहनशाही पे नाज कर रहे थे, ये वो फकीर थे जिन पे शहनशाही नाज कर रही थी। वाह वाह वाह। जो फकीरी में शहनशाही करे उसी का नाम मुजाहिद मिल्लत, जो फकीरी में शहनशाही करे उसी का नाम मुजाहिद मिल्लत। हमारे ताहिर अंसारी साहब ने भी बुजुर्गों की खिदमत किया है दामोदरपुर में, इन्होंने भी देखा है कि बुजुर्गों का एक वस्फ अलग होता था। और अल्लाह ताला ने अभी हजरत ने फरमाया कि हज करने नहीं दिया गया मुजाहिद मिल्लत को, वापस लौटा दिया। आपने फरमाया ठीक है तुम्हारी ताकत है, लौटा दिया जाए। ये हजरत का अंदाज़े खिताब बड़ा ऊंचा था। मगर मुझे एक बात याद आ रही थी, जब हजरत वाक़या पेश कर रहे थे तो मुझे रसूलुल्लाह का एक वाक़या पेश आया और उससे ये बात समझ में आई कि अल्लाह ताला ने हुजूर की सुन्नत की अदायगी के लिए किसी वली का इंतखाब कर लिया, किसी वली का इंतखाब कर लिया गया। और सारे औलियाए कराम हुजूर की एक एक खास सुन्नत पर अमल करके दुनिया वालों को पैगाम दे चुके थे। एक सुन्नत ऐसी बाकी थी कि रसूल मक्के में गए हज करने के लिए, मगर रोक दिया गया। अब फिर दोबारा रसूलुल्लाह को बुला के दावत दिया गया। ये सुन्नत बाकी थी, इस सुन्नत की अदायगी के लिए मुजाहिद मिल्लत का इंतखाब हुआ। तुम्हारे लिए कर रहे हैं इसलिए पता चला कि उस सुन्नत के मजहर का नाम मुजाहिद मिल्लत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सभी सुन्नतें अदा हो गई थी। गौसे आजम ने भी रसूल की सुन्नत अदा की, मुस्तफा जान रहमत की सुन्नतों को सभी ने अदा किया, बाबा फरीद ने भी रसूल की सुन्नत अदा किया, हजरत महबूब इलाही ने रसूल की सुन्नत अदा किया, सरकार शेखुल मशाइख ने भी रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा किया, सारे औलिया करम शाह हनीफे मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने भी। मगर एक सुन्नत इस दौर में ऐसी बाकी थी जिस सुन्नत की अदायगी अभी तक नहीं हुई थी। बारगाह रिसालत से मुजाहिद मिल्लत का इंतखाब हुआ। ए मुजाहिद मेरी ये सुन्नत रह गई है, उसकी अदायगी के लिए तुम आगे बढ़ोगे और तुम इसका काम करोगे। अल्लाह ताला ने मुजाहिद मिल्लत का इंतखाब किया। ये हज से रोकना न मुजाहिद मिल्लत नारे तकबीर नारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत बाकी रह गई थी जिसके इंतखाब के लिए, वरना ताकत कहाँ है सऊदी हुकूमत में कि मुजाहिद मिल्लत को रोक दे, मुजाहिद मिल्लत को रोक दे। मैं तो यहाँ तक कहने के लिए यकीन की मंजिल पे हूँ कि दुनिया हाफिज मिल्लत को मक्के में जाने से न रोक सकी तो मुजाहिद मिल्लत को दुनिया कैसे रोक? किसी वली को नबी तक पहुंचने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता, इसलिए कि वली और नबी का रिश्ता एकदम जुड़ा हुआ होता है। हर वली नबी से जुड़ा हुआ है, हर एक का सिलसिला रसूलुल्लाह से मिला हुआ है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन बारगाह रिसालत से होता है। तो भला सऊदी में ताकत कहाँ है? अरे जब इस दौर में ताजुश शरिया को नहीं रोक सकी तो मुजाहिद मिल्लत को दुनिया क्या रोक सकती? ये तो बहाना था। असल में रसूल की सुन्नत को अदाई करने के लिए मुजाहिद मिल्लत का इंतखाब हुआ है। वो मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत हुजूर मुजाहिद मिल्लत की सबसे बड़ी करामत ये है, हजरात हमसे या जो मशाइख इस्लाम हैं बाहर वाले, फूल बाबू ने देखा होगा पीर साहब से बाहर वाले मुरीद होते हैं, मगर खानदान वाले मुरीद वकील साहब नहीं होते, घर वाले मुरीद नहीं होते। बल्कि अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी अलैहि रहमा ने लिखा कि उनकी बीवी ही उनको नहीं मानती थी। मगर मुजाहिद मिल्लत का एक वक्त ऐसा आया कि उनकी बीवी आई और कहा कि मैं आपसे मुरीद होना चाहती हूँ। आपने कछौछा का रास्ता बताया, बरेली का रास्ता बताया,
कहा कि तुम मेरी अहलिया हो, शरीक हयात हो सकता है मुरीदी के बाद तुम मेरा ज्यादा पास लिहाज रखो, अपनी जरूरतें पूरी ना हो सके, जाइए कछौचा में भेज देता हूँ, बरेली में भेज देता हूँ। उनकी बीवी ने कहा कि कछौचा को भी सलाम, बरेली को भी सलाम, आप मेरे शौहर हैं, मैंने आप में जो देखा है वो किसी शौहर में नहीं देखा, किसी इंसान में नहीं देखा। कोई शौहर ऐसा नहीं कर सकता कि आप हर हालत में रसूलुल्लाह की सुन्नतों का ख्याल करते हैं। आपका इतना बड़ा तकवा देखकर मैं मुतक़िद हो गई, जब मेरे घर में विलायत का दरवाजा मौजूद है तो मैं कहीं और कह जाऊं। ये सबसे बड़ी करामत हुजूर मुजाहिद मिल्लत, उनकी अहलिया का मान लेना, ये बहुत बड़ी बात। वरना दुनिया आलिम मानती है, दुनिया कारी मानती है, दुनिया मुफ्ती आजम मानती है, दुनिया काजी शरीयत मानती है, मगर घर वाले नहीं मानते। मगर ये आपके खानदान का और आपकी अहलिया का मान लेना, आखिर वो कैसा तकवा होगा। वक्त की इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं लंबी तकरीर करूं, इस चीज को कंप्लीट कर लीजिए। अब आपकी अहलिया ने आपकी विलायत को, आपकी अहलिया ने आपको वली कामिल माना। और एक वाकया, सिर्फ 5 मिनट का एक वाकया, एक मतलब दूसरी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप आएंगे फिर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बाजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ में याद कर लीजिएगा। सलातो सलाम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत, शहनशाही में भी फकीराना वस्फ था। जो हुकूमत को खातिर में ना लाए वो मुजाहिद मिल्लत। और सिर्फ आप मैदान मुनाजरा ही के बादशाह नहीं थे, दरसगाह के भी बादशाह। आप ही के तराशे हुए नगीनों में से एक नगीने का नाम अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी है, मौलाना अब्दुल कुद्दूस भदरक है, मुफ्ती निजामुद्दीन है, ये उनके शागिर्दों में से हैं। दरसगाह में जब बैठ जाते थे तो मुजाहिद मिल्लत, वो अंदाज था पढ़ाने का कि दुनिया देखते रह जाती। हुजूर मुजाहिद मिल्लत एक मरतबा रूम में सोए हुए थे अजमेर मुक़द्दस में, और आपके मिलने जुलने वालों को ममानियत थी कि मेरे रूम में मत आया करो, खासकर जब मेरा कमरा बंद हो जाए तो रूम में मत आया करो। रात की तारीकी है, मुजाहिद मिल्लत सोए हुए, अचानक 2 बजे रात में कोई जरूरत के तहत खादिम उस रूम में पहुंचा, डर गया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत सोए हुए हैं, आंखें लगी हुई है, और आवाज अल्लाहू 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 की आवाजें आ रही। खादिम हैरान परेशान कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। पूरा रूम ढूंढ लिया, लोगों को देख लिया, अगल बगल वालों को देख लिया, मगर आवाज कहीं से समझ में नहीं आ रही है कि आवाज आ कहाँ से रही है। अचानक उसने हजरत की तरफ गौर किया तो देखा तो सोए हुए हैं। जब देखा कि सोए हुए हैं, कहा कि आवाज बंद नहीं हो रही है। बस हजरत के सीने की तरफ कान लगाया तो दिल की धड़कनों से अल्लाह की आवाज आ रही। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल की धड़कनों से अल्लाह की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह। ये हुजूर मुजाहिद हजरत टोपी वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जो एक छुपे हुए मजरूब थे, जो अपने आप को ऐसा छुपाए रखे थे कि कोई उनको समझ नहीं पाता। दुनिया समझती थी कि किताब बेचने वाले मुली साहब, पूरा बम्बई उनको किताब बेचने वाला मुली साहब समझता, दुनिया उनको वही समझती थी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत माहिब शरीफ के लिए जा रहे, अचानक हुजूर मुजाहिद मिल्लत की नजर उन पर पड़ गई। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को उन्होंने देखा तो खड़े हो गए ताज़ीम के लिए। अब होने के बाद उन्होंने मुजाहिद मिल्लत का हाथ चूमा, मुजाहिद मिल्लत ने उनका हाथ चूमा। वाह वाह वाह, नजर से नजर मिली, वाह। दिल ने दिल को पहचाना। पता चला कि हर आदमी अपने अपने गुरु को पहचानता है, बेशक हर आदमी अपने अपने गुरु को पहचानता है। एक डॉक्टर ही समझ सकता है दूसरे डॉक्टर के अंदर क्या है, एक वकील ही समझ सकता है किसी वकील में क्या है,
हमारे ताहिर साहब ही समझ सकते हैं अपने लाइन के लोग क्या है। सूफी नसीरुद्दीन साहब ही फकीरों की खिदमत इन्होंने किया है, यही समझ सकते हैं कि कौन क्या मकाम पर। एक आलिम को समझ सकता, उसी तरह एक वली को एक वली ही पहचान सकता है। हमारी आंखों में बसारत नहीं है। निगाहे मुजाहिद मिल्लत ने देख लिया कि बेचने वाला टोपी और किताब और कपड़े की दुकान, टोपी की दुकानें किए हुए हैं, मगर पेशानी बता रही है कि कोई मस्त कलंदर है, कोई मजलूम व सालिक है। फौरन उन्होंने कहा कि हुजूर मेरा राज फाश न करें, ए हबीबुर रहमान आप ही थे जिसकी नजर ने मुझे पहचान लिया। मुंबई में इतने साल तक था किसी ने मुझे पहचाना नहीं, और आज मैं आपकी निगाह में गिरफ्तार हो गया, वरना इस टोपी वाले को कोई क्या जानता था। ये आपकी नजर का कमाल है, ये आपकी निगाह का कमाल है। मुझे यहाँ पर एक जुमला कहने की इजाजत दीजिए, जब गौस के गुलाम के नजर की बसीरत ऐसी है तो गौसे आजम के निगाह की बसारत क्या है, कादिर की निगाह की बसारत क्या है, गरीब नवाज की निगाह की बसारत क्या है। मुजाहिदे मिल्लत जो कादरी फकीर थे, जो चिश्ती दूल्हा थे, जो अशरफी मैखार थे, जो आला हजरत के मसलक की तलवार थे, जो खाक साराने हक कमेटी के ताजदार थे, जो आलिम में आलिम थे, आरिफ में आरिफ थे, जो एक वक्त कलंदर भी नजर आते थे और एक वक्त इल्म फिका के समंदर से। वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत है, वो सरकार मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत है कि आपने पहचान लिया। अब आलम ये हो गया कि टोपी वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह को हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बिगर चैन नहीं है, उनको बिगर चैन नहीं। जब बम्बई जाते हजरत तो रशीद अरबा के यहाँ पर क़याम होता था और टोपी वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह वहाँ रुका करते थे। एक मरतबा का वाक़या है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि हुजूर दुआ कीजिए, मैं मदीना जाना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी हबीबुर रहमान मदीना मदीना कह रहा है, दुआ कीजिए मैं अपने रसूल की बारगाह में ये गुलाम हाजिर लीजिए। तो सरकार टोपी वाले बाबा ने फरमाया कि मदीना तो आप जाएंगे मगर बगदाद हो के जाएंगे। वाह वाह वाह, बगदाद हो के भेजूंगा, ऐसे नहीं भेजूंगा हजरत, मैं बगदाद हो के भेजूंगा। इतना कहना था, मुजाहिद मिल्लत की आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी और इतना रोने लगे हुजूर मुजाहिद मिल्लत, इतना रोने लगे। और आज यही कैफियत हजरत के सारे मुरीदों पे मैं देख रहा हूँ, सारे मुरीदों पर ये कैफियत है। ऐसा रंगे हबीबी चढ़ा दिया कि दिल उनका गुंबदे खजरा के करीब जो पीर कर दे उसी का नाम मुजाहिद। वाह वाह वाह। तो जब आपने रोने लगे, इस कदर रोने लगे, हजरत टोपी वाले बाबा ने फरमाया कि हजरत ना रोएं, आप ना रोएं, ना रोएं। इस कदर आप रोने लगे कि टोपी वाले बाबा भी रो रहे, पूरा मजमा खड़ा हुआ है, दोनों फकीर की निगाहों में निगाहें हैं। अब खुदा जाने कौन सी निगाह क्या देख रही थी, मुजाहिद मिल्लत में वो क्या देख रहे थे, उनमें मुजाहिद मिल्लत क्या देख रहे, ये देखने वाले जाने। हम तो देखने वालों की नजर देख रहे हैं, हम तो देखने वालों की नजर देख रहे हैं। वो उनकी निगाह में निगाह डाले थे, ये इनकी निगाह में निगाह डाले थे। अब उस निगाह कलंदर की निगाह ने जाने कितनों को देखा है, और इस निगाह सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कई बार रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा है। सरकार मुजाहिद मिल्लत की नज़र आखिर आलम यह हुआ कि हजरत सरकार मुजाहिद मिल्लत चुप होने का नाम नहीं ले रहे। टोपी वाले बाबा ने कहा कि हुजूर अगर आप चुप न होंगे तो ये टोपी वाला आपके राज को फाश कर देगा, आपके राज को फाश कर देगा। इतना कहना था, सिसकियां संभल गई, आप संभल गए। आपने कहा राज फाश न कीजिए, हबीबुर रहमान को पर्दे में रहने दीजिए। कयामत के दिन मेरा पर्दा रसूलुल्लाह चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा थे। उस शख्सियत का नाम मुजाहिद मिल्लत है, जिन्होंने खाकसाराने हक तंजीम दिया। अपने मानने वालों को एक इस्लामी लिबास आपने दिया था, एक कल्चा आपने दिया था,
ताकि बाएक वक्त हमारी कौम, और अगर आज खाकसारान हक तंजीम होती तो यकीन जानिए पूरे भारत में आरएस का वजूद नहीं होता। आरएस के वजूद को ख़त्म करने के लिए मुजाहिद मिल्लत ने यह तहरीक चलाया था, मगर लोगों ने इसको समझा नहीं, इस तहरीक को समझा नहीं। बहुत बड़ा हथियार दे के गए थे मुजाहिद मिल्लत, मगर अफसोस हमारी कौम ने इस हथियार का एहतराम नहीं किया। हमारी कौम बुजुर्गों के करीब रहना नहीं चाहती है, बुजुर्गों के मिशन को नहीं समझना चाहती है। हमारे जमात में ऐसे ऐसे काबिल उलमा पैदा किए हैं, बल्कि मैं तो एक जुमला कहने के लिए तैयार हूँ कि आला हजरत की रूहानियत का नाम मुजाहिद मिल्लत, वाह वाह वाह, आला हजरत की रूहानियत का नाम मुजाहिद मिल्लत है। बल्कि एक सऊदी अरबी के सूफी वक्त उन्होंने काबतुल्लाह शरीफ में दुआ मांगा कि इस दौर में कोई ऐसी शख्सियत दिखाई जाए जो शख्सियत मसलके अहले सुन्नत वल जमात को फैलाने वाली हो। इशारा हुआ कि तुम बरेली जाओ और बरेली आला हजरत के मज़ार मुक़द्दस पे मुराकिब हो, मुराकबा करो। अब मुराकबा करने के बाद वो शख्सियत दिखा दी जाएगी। वो एक हफ्ते तक आला हजरत की बारगाह में मुराकिब रहे और एक हफ्ते के बाद जो उनके सामने चेहरा आया वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत का चेहरा, वाह 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 वाह, सुभान वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत का चेहरा था। आला हजरत ने जिनके चेहरे को बताया, पता चला कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत उस आईने का नाम है जिस आईने में आला हजरत की भी तस्वीर नजर आती है और सैयद अली हुसैन अशरफी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत पर ये मुंह बड़ी बात, ये मुंह बड़ी बात। हजरात, फकीर को हर इलाके वाले लोग नहीं मानते। हमारे ताहिर अंसारी साहब जानते हैं, फूल बाबू हमारे जानते हैं, वकील साहब जानते हैं कि सब लोग मानता है, बाहर का इलाके का लोग नहीं कदर कर पाता है। सरकार सुल्तानी जैसी शख्सियत को हकीकत पूछिए, आज तक कोई नहीं समझ पाया, न जान पाया। बड़ी ऊंची शख्सियत का नाम सरकार सुल्तानी है, मगर कहा गया कि चिराग तले अंधेरा होता, वाह वाह, चिराग तले अंधेरा होता। आप जहां जाइए चिराग तले अंधेरा है। हजरत ने भी कई मजलूमों को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह बम्बई में ये इमामत की है। मौलाना अब्दुल कुद्दूस कश्मीरी जो हुजूर मुजाहिद मिल्लत का एक बायां हाथ था, उन्होंने इनको इमामत के लिए मुंबई में रखा। ये भी देखे हैं फकीरों को कि चिराग तले अंधेरा होता है। दुनिया के लोग हर मदरसे से तरक्की, दामोदरपुर में बहुत बड़ा मदरसा है, पूरे हिंदुस्तान से लोग पढ़ के ले जाते हैं, मगर दामोदरपुर के लोग कितने हाफिज बनते हैं, कितने आलिम बनते हैं। उसी तरह मकसूदपुर हो या कोई इलाका हो, चिराग तले अंधेरा होता है। वहां के लोग नहीं मानते हैं, बाहर के लोग मानते हैं, मगर मुजाहिद मिल्लत और के साथ एक खास बात ये थी कि बाहर के लोगों से ज्यादा उड़ीसा के लोग मुजाहिद मिल्लत, वाह वाह वाह, सुभान जिस अल्लाह। चटाई पर मुजाहिद मिल्लत बैठ जाते उस चटाई पे दोबारा उस चटाई को रख दिया जाता है। एक मौलाना ने पूछा कि भाई तुम ये चटाई क्यों रखते हो, तो उड़ीसा का आदमी रो के कहा कि पूरी जिंदगी तो इलाहाबाद में हमारे सरकार रहे, बाहर बाहर रहे, बहुत कम वक्त लेके आए हैं, दोबारा मुलाकात हो ना हो, ये चटाई हमारे लिए तबरुक है जिसमें मुजाहिद मिल्लत का कदम है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह, सरकार मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत है, वो अजमत और रिफत है। अल्लाह का शुक्र है, हम तो नाश करते हैं अपने मुकद्दर पे और दुआ गो है कि अल्लाह हमारे अलहाज सूफी नसीरुद्दीन साहब को सलामत रखे। अल्लाह ताला इनकी सारी परेशानी को दूर फरमाए कि ये कम से कम, चाहे दुनिया जो भी समझे, दुनिया जो कहे, मगर दीवाना दीवाना होता है, दीवाना दीवाना होता है। पैसे वालों की कमी नहीं इसी मुजफ्फरपुर में, मगर वाह मुजाहिद मिल्लत ने अपने दीवानों का इंतखाब कर लिया। और ये हमारी खुशनसीबी है, इसलिए कि नबी का जिक्र करना मगफिरत है, वली का जिक्र करना गुनाहों का कफारा है। ये करम हुजूर मुजाहिद मिल्लत का कि पिछले साल नसीरुद्दीन तुमने मेरा जिक्र करवाया, तुमने शाही दावत किया, पूरे शहर मुजफ्फरपुर में धूम मच गई कि ऐसा खाना नसीरुद्दीन मौलवी साहब ने कराया
कि बड़े बड़े सेठों के दस्तरखान पे ऐसा दस्तरखान नहीं सजाता ऐसा, और उसकी धूम हो गई और हम लोगों के वहमो गुमान में नहीं था। हज़रत तशरीफ लाए, इन्होंने तारीख बता दिया कि आज उर्स की तारीख है। उसके बाद फिर मसरूफियत का मामला हुआ। कल मगरिब के बाद इन्होंने कहा कि चिराग हुजूर मुजाहिद मिल्लत मैंने जला दिया है, क्या अब की बार प्रोग्राम नहीं होगा। परेशान थे और हमने कहा कि आप घबराएं नहीं, हिम्मत करना हमारा काम है, करम करना मुजाहिद मिल्लत का काम है। अल्लाह का शुक्र है आज की हमारी ये चंद लोगों की महफिल बड़े बड़े जलसों से भारी है, इसलिए कि वहाँ हमा हमाई होती है, हवा हवाई होती है। यहाँ रूहानियत का जलवा नजर आ रहा है। यहाँ इस वक्त धामनगर से बगदाद का गुंबद नजर आ रहा है, धामनगर से गरीब नवाज का गुंबद नजर आ रहा है। इस वक्त मुझे धामनगर से मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चमक नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मुजाहिद मिल्लत ने करीना दिखा दिया, मुजाहिद मिल्लत ने करीना दिखा दिया, किया उनका तसव्वुर और मदीना दिखा दिया, और मदीना दिखा दिया। वो मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत है। मैं भी नहीं सोच पा रहा था कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत पे मैं कुछ बोल पाऊंगा। ये उनके करम की बात है, उनकी अता की बात है, उनकी रूहानियत की बात है। कुरान खानी भी हुई, हमारा इदारा गौसिया के मेहमान रसूल भी आए, हमारे आप लोग भी आए हैं। हम लोगों को और कोई इबादत काम आए ना आए, इतना जरूर है कि मुजाहिद मिल्लत कयामत में हमें जरूर पहचानेंगे, हमें जरूर पहचानेंगे कि ये मेरे असीर हैं, क्योंकि मुजाहिद मिल्लत असीर राह मदीना थे, असीर रसूल का नाम मुजाहिद मिल्लत था, असीर सहाबा का नाम मुजाहिद मिल्लत था, असीर पंजतन का नाम मुजाहिद मिल्लत था। और एक जुमला कह देने दीजिए, असीर गौसुल आजम का नाम मुजाहिद मिल्लत था, अताए गरीब नवाज का नाम मुजाहिद मिल्लत था, इनायत महबूब इलाही का नाम मुजाहिद मिल्लत था, इंतखाब आला हजरत का नाम मुजाहिद मिल्लत था, इनायत मुफ्ती आजम का नाम मुजाहिद मिल्लत था, मसलक की आबरू का नाम मुजाहिद मिल्लत था, चमन नहीं बहारे चमन का नाम मुजाहिद मिल्लत था, कारवा नहीं मीरे कारवा का नाम मुजाहिद मिल्लत था, अदीब नहीं अदब का नाम मुजाहिद मिल्लत था, खतीब नहीं खिताबत का नाम मुजाहिद मिल्लत था, किताब नहीं लाइब्रेरी का नाम मुजाहिद मिल्लत था, मुदर्रिस नहीं दरसगाह का नाम मुजाहिद मिल्लत था, अदीब नहीं अदब का नाम मुजाहिद मिल्लत था, पीर नहीं मुकम्मल खानकाह का नाम मुजाहिद मिल्लत था, आशिक नहीं इश्क का नाम मुजाहिद मिल्लत था। मुझे कहने दे दीजिए, मुजाहिद नहीं मुजाहिदे का नाम मुजाहिद मिल्लत था, तरीक का नाम मुजाहिद मिल्लत था, इश्क का नाम मुजाहिद मिल्लत था। मुझे कहने दे दिया जाए, सैयद अली हुसैन अशरफी के तकवे का नाम मुजाहिद मिल्लत था, सैयद अली हुसैन अशरफी के तकवे का नाम मुजाहिद मिल्लत था। और आगे बढ़ के कहने नहीं दिया जाए, गौसे आजम की बारगाह से नजर करदा महबूब का नाम मुजाहिद मिल्लत था। बगदाद के दूल्हा थे वो, अजमेर के चाहते वाले थे वो कछौचा और बरेली के मलंग थे। और कसम खुदा की, जिस पर मुजाहिद मिल्लत की नजर बन गई वो पासबाने खिताबत हो गया, जिस पर निगाह डाला वो सुल्तानुल मुहद्दिसीन हो गया, जिस पर नजर डाला वो दरसगाह का शहंशाह हो गया। उनकी निगाह का क्या कहना, बल्कि एक जुमला मुझे कहने दीजिए कि आला हजरत ने जिन किताबों को कलम से लिखा, उन किताब का नाम फतवा रज़विया है, उन किताब का नाम दौलतुल मक्किया है, उन किताब का नाम हिदायत बख्शिश है, उन किताब का नाम अल मलफूजात है। और जो किताब आला हजरत ने निगाह से लिखा, उन किताब का नाम सदरुल शरिया है, उसी किताब का नाम मुफ्ती आजम है, उसी किताब का नाम हुज्जतुल इस्लाम है, उसी किताब का नाम मुजाहिद मिल्लत है, उसी किताब का नाम हाफिज मिल्लत है। मुझे कहने दिया सरकार मुजाहिद मिल्लत पर, ये मुँह और बड़ी बात, ये तो उनकी बंदा परवरी है, ये उनकी शहनशाही है, करम नवासी है कि मुजफ्फरपुर में रहकर हमारे दिल को हजरत ने मदीने के करीब कर दिया, बगदाद के करीब कर दिया है, बम्बई माहिम के करीब कर दिया है। अरे इस पे और क्या कहना होगा, बस इतना कह के मैं गुजर जाऊं कि इतना कह के गुजर जाऊंगा कि तुम्हारे करम की, इससे बढ़कर करम की दलील क्या होगी। एक शेर मैं अल्लामा सगीर की जानिब से पेश कर दूं और हजरत की जानिब से कि इससे बढ़ के मुजाहिद मिल्लत करम की दलील क्या होगी। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, मैं डूबता
چاہوں سمندر اچھال دیتا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم آج ان کی مجلس اس خانقاہ میں کر رہے ہیں. اللہ خانقاہ کو بھی سلامت رکھے اور خانقاہ والے کو بھی سلامت رکھے. اور یہ کہہ کے گزر جاؤں گا کہاں تھا میں اس کرم کے لائق, کہاں تھا میں اس کرم کے قابل. حضور کی بندہ پروری ہے, حضور کی بندہ پروری ہے. اور اب تو پہلے ہی لقمے تر, اب تو عادتیں سب بگڑ گئی, پہلے ہی لقمے تر کھلائے کیوں. اور یہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ کے ہم مجاہد ملت کے ہاں پہنچے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, بے شک تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اللہ تعالی ہمارے ان الفاظ کو ان کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور محفل کرانے والے کے دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کی تمام پریشانی کو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں دور فرمائے. آئیے ہمارا صلاۃ و سلام پر